अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हसीब खान और आप देख रहे हैं गंदा अंडा। आज इंटरव्यू करने के लिए मुझे बहरिया टाउन के पिछले इलाके, बहरिया टाउन का शायद गांव है, उस गांव से अंदर निकल के आए तो एक संत नगर आता है बहरिया टाउन के अंदर। वहां पे मैं इंटरव्यू करने के लिए आया हूं। बहुत वायरल शख्सियत, मेरा बहुत अच्छा दोस्त वहीद लाला। सर हाउ आर यू? यार पहली बात तो ये कहाँ, ये कैसा इंट्रो है? कंफ्यूज टाइप का इंट्रो दे रहे हो। लाला, बहरिया टाउन के संत नगर में आपने ओ भाई हेलो। आपने ये अपना रेस्टोरेंट बनाया, क्या नाम है इसका? नहीं, अरहान बीफ पुलाव एंड बिरयानी है, लेकिन इस तरह इंट्रो नहीं होता। दोस्तों, अरहान बीफ पुलाव पे आप एक दफ़ा लाजमी आएँ। एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म्ड गारंटेड है, वो है टेस्ट। हाँ, एम्बियंस से मे बी आप लोग इतना अट्रैक्ट ना हो तो आप अपनी गाड़ियों पे आए, मज़ेदार सर्विंग होती है। यार देखो मेरी बात सुनो, रैपर चमकीला हो अंदर कचरा निकले फायदा क्या? तो मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। टेस्ट मैटर करता, वो मैटर करता है, जगह मैटर नहीं करती। देखो अंदरून जाते हो आप, हाँ, किस लिए जाते हो? नहीं यार, वहाँ पे बहुत अच्छा टेस्ट है। और दुर्फिटे मुंह तेरा बेवकूफ इंसान। अच्छा दोस्तों, सीरियसली ये बहरिया टाउन का सबसे मदोस्त इलाका जो है, ठीक है, क्या कर रहा है ये जो जगह है ना, इसका रेंट भी लाला पे नहीं करता। मेरे ख्याल से लाले को वो पे करते हैं कि आपने हमारी सोसाइटी को आबाद रखा हुआ है, ठीक है। खैर लाला, कैसे हैं आप? नहीं, वैसे आपने मजाक किया है। टेस्ट आप जब आके चेक करेंगे वो बताएगा कि क्या है। लाला, बहुत मुबारक, एक तो आपके स्टार्टअप की, Thank you। उससे बड़ी मुबारक ये है कि ज़िंदगी में आप कामयाब हो गए फाइनली। हाँ। वायरल यार देखो हसीब, मैं 14 साल से ये काम कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ, मैं यकीन जानो एक शख्सियत है, उसको देख के मुझे वाकई दुख होता है कि मैं दुख समझ सकता हूँ। अच्छा, निम्रा मेहरा का 14 साल बाद एक गाना हिट हुआ है, 14 साल बाद मेरी मिमिक्री अब जाके हिट हुई है। यार बहुत तो ये दो चीज़ें हैं। तेरे नादा जायका इन सजना, अच्छा खलिया क्या है ना? नहीं चाख लिया नहीं यार। अच्छा लाला, शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत। मरवत साहब, क्या हाल चाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको देख के मैं कंफ्यूज भी हूँ और परेशान भी हूँ कि आप जैसे लोग तो अगर सऊदीया में होते हैं उनका सर कलम कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप बरहना सर लेके घूम रहे हैं। खान साहब, ये गेटअप है मेरा। आप यकीन जाने कि अगर मैं लॉयर नहीं होता, मैं रियल्टर होता और आपके ये प्लाट पे कब्जा करके यहाँ बड़ी सोसाइटी बनाता। ओहो, कॉमेडी बहुत अच्छे। मैं देख रहा हूँ जिस तरह के शोज आप कर रहे हैं, एक ही आपको शख्सियत मिली है, उन्हीं के साथ आप करते जा रहे हैं। आप लोग आपको, उनका नाम नहीं शख्सियत का, डॉक्टर उमर आदिल साहब। डॉक्टर उमर आदिल साहब को आपने, ठीक है, माकूल शख्सियत है, नहीं डरने की बात नहीं, मैं इज्जत करता हूँ। अच्छा, डॉक्टर उमर आदिल साहब की पैरोडी। डॉक्टर साहब को आजकल जब मैं आपके शो में देखता हूँ ना, जैसे कि हाय हसीब मेरी गल सुन। एक तवाइफ नंगी पैरी सवेर दी निकलदी है, पूरा शहर छाण के ते पजेबा दा भी ख्याल नहीं करदी ते इधर उधर वेख के टुर पैंदी है। किस लई? अपने बच्चे आस्ते। हसना, समझ आई जी मेरी गल दी? समझ आई जी मेरी गल दी। एक तवाइफ जब नहाते वक्त अपने लोटा डालती है और उसमें पानी नहीं होता, बड़ा दुख होता है। हाय। और यह मकबूल जान प्लस डॉक्टर उमर आदिल, ये मिक्सचर है। हम वापस आते हैं लाला। ज़रूर। शेर अफजल मरवत साहब की जी जी। आपका सर एक डायलॉग हिट हुआ, प्रोग्राम तो बढ़ गया, उसके अलावा कोई आपकी पॉपुलैरिटी की वजह है? नहीं, आपको मेरा सिर्फ एक डायलॉग याद आ रहा है और मैं इससे पहले बहुत सारे डायलॉगों का मौजूद भी रह चुका हूँ। जैसे कि तू लंग जा सड़ी खैर है। तू लंग जा सड़ी खैर है, ये आपका? और यही नहीं, मेरी जो लाइंस हैं वो तो ट्रक वालों ने भी यूज़ की हैं। वो कैसे? पास कर या बर्दाश्त कर। नॉट इवन ये ट्रक वाले, बल्कि करियाना वालों ने भी मेरे ये लाइंस लगाए हुए हैं। कौन सी? जो कि मैं उनसे रॉयल्टी नहीं मांगता हूँ और ये मेरा बड़ा पन है। और तुम एक नंबर का बेहतरीन आदमी नहीं है। स्क्रिप्ट हम भूल गए थे, इसलिए हमने लाइन चेंज कर दी। एक मिनट। लाले की यही खूबसूरतियाँ हैं, इसको मैं एडिट नहीं करूँगा। अब यार और करियाना वाले भी मेरे ये लाइन इस्तेमाल करते हैं कि मोहब्बत, और करियाने वाले भी मेरे ये लाइन इस्तेमाल करते हैं कि उदार मोहब्बत की कैंची है। अच्छा, पार्टी में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्या वजह है? पार्टी में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इनसिक्योर हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं सिक्योर हूँ। मैंने अपने आप को लोहे के डब्बे में बंद किया है। ओह नो, वो कैसे कर लिया? नहीं, ये तो यार बकवास हो गई यार। नहीं, मोरल स्क्रिप्ट ऐसा ही होता है आपका, लेकिन चले।
पक्का हो गया यार। अच्छा लालू, एक बात बताए, हसन निसार साहब। हाँ, हसन निसार साहब वो कैरेक्टर जो कि हमेशा तबीयतन उसकी आवाजारी खिंच जाए। तबीयत में उनकी जो है ना आवाजारी है। शायद मुल्क के हालात हैं या फिर वो जिन लोगों को समझाना चाह रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे। हसन निसार साहब, मुल्क और कौम के हालात आप कैसे देखते हैं? वो ऐसी बात बड़ी सादा है, मगर इतनी भी सादा नहीं है। इस कौम के दो मसाइल हैं, गुर्बत और भूख। आहा, गुर्बत का मुझे नहीं पता मैं कैसे मिटनी है, लेकिन भूख मैंने आपकी मिटानी है। जो आप चपड़ चपड़ खाते हैं गंद बला कहीं से भी लेके, ओए इधर आओ इधर मरो। ये हाँ, बीफ पुलाव एंड बिरयानी पे ओए होए नरम बोटी, आहा, दाना दाना निखरा, आहा। एक एक चावल अलग नाच रहा है। अरे वाह वाह, क्या आपने अपनी ब्रांड एंडोर्समेंट की है बीच में। ओए लोगो अकल को हाथ मारो, ओए होश के नाखून लो। हसन निसार साहब, ये बताइएगा कि आप एक शहरी को जिसके ऊपर इस टाइम मुबैना 3.25 लाख रुपया कर्जा है, हमने वो कर्ज अदा करना है, आप क्या एडवाइस देते हैं? ओए हसीब, ये मामला ऐसे ही चलते जाना है और मुझे दुख है और मुझे डर भी है क्या सर? कि ये आने वाली नस्लें तक ये कर्जा चुका नहीं पाएंगी। ओए होए सर, तो फिर क्या बनेगा हमारा? मैंने की पता। सर ये जवाब थोड़ा है। ओए मेरा ते कम है कहना, हाँ, अमल करना आपका। अच्छा सर, ये जो हमारे हुक्मरान हैं, इनके लिए एक फाइनल बात कह दें, एक फाइनल नसीहत कर दें कि ये ठीक हो जाए। वो इनके लिए एक ही बात कहूँगा, क्या यार, वाह वाह वाह। बोलते तो हैं यार, कोई सुनता नहीं। सर इसके ऊपर तो आपका शेर भी जुबान से दयान। ओए हाय हाय, ओए क्या याद दिला दिया कि शहर आसेब में आंखें ही नहीं काफी। ओए शहर आसेब में आंखें ही नहीं काफी, उल्टा देखोगे तो सीधा दिखाएंगे। हसन साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार, इतना सीरियस आदमी अगर शेर सुना के ये करे। वो तो हसन साहब तो क्या मेरे तो उस्तादों में से हैं वो हमारे। यार वो ना, वो कमाल बला का नाम है जिसका नाम है हसन निसार। क्या बात है हसन साहब की, और नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद उनकी फॉलोवर है। सर वो किसी को भी कुछ भी कह लेते हैं और सब पार्टी सुनती हैं उनको। यस, ये वो बात दादा बुए इस मतलब मुल्क के। ऐसा ही है। अच्छा लाला, वहीद मुराद आपने बड़ा अच्छा डिस्कवर किया। हाँ जी। अच्छा वहीद मुराद साहब, पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी फेवरेट अदाकारा कौन है? कौन? मेरी 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 एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि मेरी तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं। मुझे तो अपना दौर याद आता है कि जब हम एक्टिंग किया करते थे, हम बड़े बड़े बागात में डांस किया करते थे। मैं अपनी हीरोइन से उसका हाथ मांगने उसके बाप से जाता था, वो हाथ दे देते थे। क्यों दे देते थे? कहाँ दे देते थे? जगह मैं बता नहीं सकता। अच्छा लालू, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि चाहत फ़तेह अली खान आपने बहुत अच्छा किया यार। चाहत फ़तेह अली खान, यार लोग बड़ा बैश करते हैं उस शख्सियत को। हाँ, वो बड़ी मासूम प्यारा शख्सियत है और वो आएंगे इधर, मैंने बुलाया उनको, उनके साथ एक वही आएंगे यहाँ पे। हाँ जी। अरहान क्या था? अरहान बीफ पुलाव एंड बिरयानी। तुझे याद नहीं हो रहा, जायका तुमने चख लिया। नहीं, जायका बहुत मजे का था। मैंने पता, मुझे ना वो शॉर्ट्स दिखाने की आदत नहीं है खाते हाँ, हुए वो ये ठीक है, सही लेकिन टेस्ट इज सो गुड एंड ट्रस्ट मी इफ आई एम सेइंग इट आई मीन इट। जी सर। चाहत के लिए बड़ा बहस करते हैं लोग। जी जी। तो मसला ये कि वो ना, वो बहुत ही मासूम जो है वो नहीं है बिल्कुल। ठीक है, वो बंदा येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। हाँ। और उनका सर वो लोग समझते हैं कि लोग उसका चेज़ा कर रहे हैं, वो लोगों का करते वो लोगों का चेज़ा कर रहा है। ही इज़ वेरी क्लेवर जी। उसकी कोई पैरोडी सर? हाँ। चाहत फ़तेह अली खान साहब, आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिससे आप घबरा गए हो? पहली बात तो ये है कि हसीब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दिलों की घबराहट, चाहत ऑल द वे फ्रॉम शेखपुरा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक दफ़ा सोया हुआ था और सोते सोते मुझे परियां उठा के ले गई। क्या कौन कौन? परियां। अरे वाह। परियां उठा के ले गई तो 600 फुट की बुलंदी पे जब वो गई है मुझे लेके, हाँ। तो मेरी एकदम आँख खुल गई और एक चीख की आवाज़ आई, आपकी? परियों की। उन्होंने घबरा के मुझे छोड़ दिया। अच्छा चाहत, कभी आपकी खुद से मुलाकात हुई? क्या सवाल पूछ लिया है।
इतना टाइम नहीं है चाहत। नहीं मेरी एक दफ़ा खुद से मुलाकात हो रही थी, टाइम डिसाइड हो गया, मैं बड़ा तैयार श्यार होके मुश्क कपूर मैंने जो है वो लगाया और उसके बाद मैंने लट्ठा भी पहन लिया सफ़ेद, उसके बाद मैंने अंगूठे भी बांध दिए, गिरता गिराता जो है वो लंदन की सड़कों से मैं होते हुए अपने से मुलाकात करने जब पहुँचा, और यकीन जाने हसीब, जब मैंने अपने आप को देखा है तो मेरी चीख निकल गई, बार बार चीख निकल रही है। और उसके बाद जो है वो पूरा लंदन जो है वो सड़कों पे आ गया और उन्होंने जो है वो शोर मचाना शुरू कर दिया, चीखो पुकार आह बका सब जगह शुरू हुई वाह है। वाह वाह। और लोग जो है चूँकि प्यार करते हैं, उन्होंने एक फटा लाया, मुझे उस पर लिटाया, 4 लोग कंधे पे उठा के मुझे किसी वीरान जगह पे लेके जा रहे थे, मैं भी शायद किसी बाग में ले जा रहे थे, क्या था। अब उस बाग में मैंने एक झंडा देखा, वहाँ से मैंने एक गाना बनाया, ये जो झंडा है, ये जो प्यारा प्यारा गंदा अंडा है, ये जो राज दुलारा धुतकारा दर बदर वक्त का मारा गंदा अंडा है, इसके पीछे किसका डंडा है। क्या बकवास है लाला। सुनिए ऑल द वे फ्रॉम शिवपुरा। यार लाला यू आर सो गुड। नहीं मेरी बात नहीं है, यू आर कंडक्टिंग सो वेल। पता नहीं अब ये तो दोस्त फैसला करेंगे, पता नहीं बोर। हाँ ये आपने कमेंट्स के थ्रू आपने ज़रूर बताना है। और लाला को ना इंटरव्यू देते हुए खारिश के बहुत मसाइल हैं। ये कोई फैशन स्टेटमेंट भी होता है ना, सलमान खान यूं करता है ना। वो सलमान खान है यार मतलब कुछ भी। अच्छा मैं अगर कहूँ कि आप भी एक बंदे से रिजेंबल करते हैं जो बहुत फेमस एक्टर है, जो प्लम्बर भी बनता है, जो इंजीनियर भी बनता है, जो रेस्क्यू भी कर लेता है, जो अभी लास्ट ऐड था उसका, उसने गिरते गिरते लड़की को टेरेस से जो है बचाया भी है। आप भी अगर मैं कहूँ रिजेंबल कर रहे तो फिर अब मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। नहीं, वैसे अगर ये काम ना चले ना, मशवरा है, हाँ। आप उसका काम शुरू कर दें। अच्छा लाला मज़ा बहुत आ रहा है, हाँ। लेकिन शहरी का टाइम हो गया, तो अब जगह का चेंज आता है, हम इंडोर जा रहे हैं, बाकी इंटरव्यू आपके घर जाके करते हैं। अच्छा लाला आप मियाँ नवाज शरीफ साहब की डमी बहुत अच्छी करते हैं। ये मोहब्बत है आपकी, हुस्न नज़र है आपकी। मियाँ साहब कैसा महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान आके? हसीब कितने जो है वो दुख और अफसोस की जो है वो बात है। आप ये देखें कि पाकिस्तान के हालात जो हैं, मैं हद्दुल इम्कान जो है, मेरा ख्वाब जो है, अगर आपने पाकिस्तान की तरक्की देखनी है, मैंने जो ख्वाब देखे हैं उन ख्वाबों में जो है वो आप उन तरक्कियों को देखें, नौजवानों की जो है वो ज़िंदगियों को देखें, उनके रोज़गार का जो ख्वाब मैंने देखा है। वो ख्वाब आपका अमली जामा कब पहनेगा? वो दिन दूर नहीं जब ये पाजामा अमली तौर जामा नहीं, अमली जामा। अमली जामा जो है वो अमली तौर पे जो है पहनाया जाएगा। और आप जो है वो एक बात को जो है वो बहुत ही हल्का ले रहे हैं। जी मैं सब क्या इंशाल्लाह अब आप देखिए पाकिस्तान जो है वो तरक्की की पटरियों पर जो रवां दवा जो है वो हो गया है। जी एक शेर है, छोटा सा है, मैं सब प्लीज पेश कीजिए। ये तो मजाक था। असल जो शेर है वो अभी आता ही है कि भाई तबाह कर गई मुझे पक्के मकान की ख्वाहिश, तबाह जो है वो कर गई मुझे पक्के मकान की ख्वाहिश, मैं अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया। मतलब ये कि कोई रिस्पांस दे ना लाश। मैं सब वो हंस रहे मर रहे, वो देखो वो फीकी वो जो आपने कैमरामैन और मेरा ऑडियो इंजीनियर। अच्छा ये तो इंसान लग रहा है, ये लकड़ी के। लाला इंडिया की पैरोडी में मेरा फेवरेट नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब। मेरा को तेरे से बात करने का, वाह, मेरा को तेरे से बात करने का चॉप। आप कुछ में नहीं बोलेंगे। इस कैमरा का, इस कैमरा का, इस कैमरा का और तेरा कोई ताल्लुक नहीं बनता। मैं जब चुप बोलता है ना साहब, मेरे को लगता है कि मैं कड़क हो गया हूँ और मेरे नीचे 36 अंडे रखेंगे और गर्मियों में चूजे आ जाएंगे। बाप का, दादा का, भाई का, चाचा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। वाह चॉप। अच्छा वो एक और भी तो उसका डायलॉग है, वो जो करके वो बोलता है, वो क्या है? हाँ वो वाला मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मुझे ये लगता है। मतलब प्लीज मैं 15 मिनट तक अपनी सांस बंद करके मौत को छू करके वापस आ सकता हूँ। अच्छा
बाकी सारी आवाज़ें ठीक है, ये टक मेरा कमज़ोर है। मैं ट्राई कर, लेट मी ट्राई ऐसे ही लगेगा जी। लाला, ये जो यूट्यूबर्स को आजकल आप बड़े इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो इनसे कोई पैसे वैसे भी लेते हैं या? देखो मैं हसीब ये समझता हूँ कि अभी जो वक्त चल रहा है इसमें मेरी हैसियत सहरा में उस कुएं की सी है कि जहाँ पे प्यासे पानी भरने आते हैं। जाओ, करोड़ का फिक्रा दे दिया आपको मैंने। कुआं भी बन गए हैं आप एकदम से। बहुत छोटा कुआं है बहरहाल आप। अच्छा जी। नहीं यार देखो, सही बात बताऊँ हसीब, अगर लोग इंटरव्यू लेके उनके मामलात चल रहे हैं तो ये अच्छी बात है ना। नहीं, ऐसा कोई इंटरव्यू अभी तक आपने नहीं दिया जिससे उनके मामला चल रहे हो। लाला तू फिलोसोफर क्यों बन रहा है, कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट रहे यार। देखो मेरी शख्सियत सिर्फ कॉमेडी की हद तक नहीं है, और कॉमेडियन एक तो ये एक अलग आप एस्पेक्ट देख रहे हैं। जी जी। मेरी और भी शख्सियत। अच्छा, आपको सिंगर बनने का कीड़ा भी आया था? कीड़ा आया नहीं था, कीड़ा है, और ये कीड़ा मैंने जिंदा रखना है। लोग अपने अंदर का बच्चा अक्सर मार देते हैं। मैं कीड़े की बात कर रहा हूँ। अच्छा लाला, अब एक काम करते हैं जी, नेक्स्ट पैरोडी पे आते हैं। ज़रूर। शहबाज शरीफ साहब पे आइए। बहुत शुक्रिया आप मेरे पास जो आए हैं, और आपको बताऊं हसीब साहब कि बात यार जो वाह। है, बात इतनी सादा लग नहीं रही जितनी है। हसन सार का मैं इसमें डायलॉग बोल गया हूँ। और पाकिस्तान की जो आप तरक्की देखेंगे इंशाल्लाह। इस बार मैं आपका खादिम आपसे वादा करता है, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस करता है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से। ये जो किस्त IMF से आ रही है ये आखिरी होगी, और इसके बाद हम IMF को कर्जा देंगे। इतनी बड़ी बात बोल रही है, इससे ज़्यादा बड़ी बात मैं और नहीं बोल सकता। लाला, इमरान खान साहब, उनकी आवाज़ सुना आप बहुत अच्छी निकालते हैं। नहीं मैं ही नहीं बल्कि सब निकालते हैं। और ये एक चीज़ देखो हसीब, आप पत्थर उठाओ ना, मिमिक्री आर्टिस्ट निकल रहा है, और वो भी इमरान खान की ही कर रहा है आवाज़। जी जी, ऐसे ही। तो उनकी ये मेरे पाकिस्तानियों क्या कर रहे हो। लाला, लाला कोई बात नहीं, उसकी पैरोडी करने पर नहीं उठाते। नहीं करे कुछ नहीं होता। मैं भूल गया हूँ, मुझे याद ही नहीं है। लाला खान साहब की पैरोडी करें यार। ओए गंदे अंडे। यार अल्लाह ताला खान साहब को जिंदगी दे, क्या बात है। मैं कहता हूँ कि रच के तुम्हारा दुर फिटे मुँह है। खान साहब इतना डर के क्यों बोल रहे हैं आप? पता नहीं यार सोची। ओए यार, हमारे यहाँ ये आर्टिस्ट है, देखो भाई क्या डरा है कि वो पैरोडी। नहीं डर किस चीज़ का, अल्हम्दुलिल्लाह करिए भी खान साहब की पैरोडी। हो गई, ठीक नहीं होती। लाला, मेरा इंटरव्यू हो और आफ्ताब इकबाल साहब का जिक्र ना हो, Yes. ये पॉसिबल नहीं है। आफ्ताब साहब के साथ आपने काम किया और वो एक कैसा एक्सपीरियंस था? आफ्ताब भाई के साथ वंडरफुल एक्सपीरियंस था। एज ए उस्ताद वो कैसा आदमी? देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि लोग अक्सर उनके हवाले से बात करते हैं कि यार बड़े सख्त तबीयत हैं और बड़े उखड़े रहते हैं। हाँ, क्लीशे हो चुकी है बात। हाँ, तो मेरे ख्याल से इसका सिर्फ एक ही जवाब है यार, जो बंदा आपको पे कर रहा है और वो काम करवा रहा है तो फिर अपनी मर्ज़ी से करवाएगा, या तो फिर उनका तरीका ऐसा है, या आपको वो इतना खिजाएं गुस्सा करके या आपको डांट डपट करके तो आपसे चीज़ निकालें। मेरे ख्याल से तरीका उनका यही है काम करने का। और अगर उसको कोई शख्स लेता है वैसे कि यार वो तबीयतन ऐसा है तो फिर ठीक है, अपनी अपनी तबीयत होती है। मैं अगर किसी से काम करवाऊंगा मैं अपने तरीके से काम करवाऊंगा। अच्छा लाला, सलीम साफ़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, आपने जो है वो इतना वक्त दिया है। बात मुझे नज़र आती है कि मेरे ख्याल से आप जो काम कर रहे हैं ये आपको छोड़ के कुछ और भी करना चाहिए। एक काम के साथ मेरे ख्याल से इंसान का, नाज़रीन, एक काम अगर आप करते रहें तो उसका इंसान का गुजारा नहीं होता है। मेरी भी 3-4 काम हैं लेकिन मैं शो नहीं करवाता हूँ क्योंकि नज़र लग जाती है। और आपको मशवरा है कि आप सर डाँप कर घूमा करें, कबूतर बेट ना कर दे। हाँ 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 हाँ। लाला औरिया मकबूल जान साहब, ये जो हमारे ज़माने हमारे माशरे में जो हो रहा है
देख के बड़ा दुख और अफसोस होता है। मुझे आज तक याद है जब मैं वो था तो मैंने देखा कि मैं जब खुददार की सड़कों से जाता था, सगलास पहाड़ों से देता हुआ मैं देख 4 लड़के जो फुटबॉल खेल रहे थे और एक जोर से किक मारी और जाके फुटबॉल जो है वो किसी गाड़ी पर लगा स्क्रीन तोड़ दी। मुझे बड़ा दुख और अफसोस हुआ इस बात को देख के। मैंने कैसे हो गया, और जाके मैंने बाजार में लगा माशरे में हो क्या रहा है। माशरे में आप जाके देखें तो आपको मुर्गियाँ जो है वो बरहना नजर आएंगी, नंगी मुर्गियाँ लटकी हुई है। हमारा माशरा किधर जा रहा है, मुर्गियों की खालें उतारी हैं, उनके सर पे जो है वो खाल नहीं है और बरहना जो है मार्केट पे लगी हुई है। ये बड़ा देख के अफसोस और दुख होता है। दोस्तों ये आपको हल्का हल्का हम कंतर पेश कर रहे हैं क्योंकि लाला वहीद के पास तकरीबन 200 से 250 कैरेक्टर्स हैं जो मौसूफ ने पिए हुए हैं। सर अब मेरे मोस्ट फेवरेट पे आइएगा, पॉलिटिकल सटायर के बादशाह अच्छा। आफ्ताब इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। दोस्तों अब हम आगाज़ करते हैं अपने सेगमेंट ज़बानो बयान का। अच्छा अब उन्होंने उसका नाम फ़िरंगे आसफिया कर फ़िरंगे आसफिया का, कि उसमें एक लफ्ज़ है काशिफ। काशिफ को अगर ज़्यादा स्ट्रेच किया जाए तो वो कश्फ हो जाता है। का और शफ, और अगर बीच में से हम का को हटा के शफ रखें तो वो शुफ वाली जो है वो सरकार हो जाती है। आफ्ताब साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि हम इस तरह फजूल कॉमेडी कर रहे हैं। जी सर। अच्छा वो जो गलतुल आम और गलतुल अवाम वाला कॉन्सेप्ट है वो कैसे है आफ्ताब साहब का? एक लफ्ज़ है कुल्फ़ी, ये दरअसल गलतुल आम है। असल जो वर्ड है, असल जो जुमला है, असल जो लफ्ज़ है वो है मुल्फी कैं। एक लफ्ज़ है खरगोश। खरगोश जो है वो गलतुल आम है। उसकी एक वजह है जी। उसकी वजह यह है कि खरगोश में गोश्त बहुत कम होता है, खर वो है नहीं, यानी कि खोता। खर खोते को कहते हैं और उसके सिर्फ कान ही उससे रिजेंबल करते हैं। हालांकि ये खरगोश नहीं, मरगोश खैं होना चाहिए। ये वो खरगोश है नाजरीन, जब टाड़ियों का ग्रुप आपस में बैठ के गप्पे लगा रहा था तो शू करके एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से एक खरगोश गुजरा तो एक टाड़ी ने कहा मौन क्या है। मौन क्या का मतलब है कौन है? अच्छा लाला ये बताइएगा कि आपका फेवरेट होस्ट कौन है? मेरा फेवरेट होस्ट अगर आप पूछें तो आफ्ताब अनवर जो है वो मेरे फेवरेट होस्ट यार आफ्ताब अनवर नहीं, डिजिटल के, लेकिन वो तो उनका चैनल नहीं पता नहीं वो एक बल्कि मेरे राइटर भी रह चुके हैं। अच्छा वो जो लंबे बाल वाले जो कि अक्सर फीकी कॉमेडी करते हैं। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट मेरा फेवरेट होस्ट जो है वो कामरान खान है। नहीं मैं पॉलिटिकल सटायर शोज की बात कर रहा हूँ। अच्छा पॉलिटिकल सटायर्स, उसमें फिर एक ही नाम है ले दे के, आफ्ताब इकबाल साहब। डेफिनेटली। लाला इंटरव्यू का टाइम लंबा हो रहा है। हाँ, और मैं चाहूँगा कि जाते जाते अपना कुछ खाना वाना हमें सुनाइए और उसी के ऊपर फिर हम साइन ऑफ करते हैं। आजा वेरूदे कर जा नवेड़े हंजू जो वग दे ना देने तेरे ए दिल नू भी खबरां तू वापस नहीं आना फिर भी क्यों तेरी ये तस्वीर जी फेरे एनी भी सजना जुदाई नी चंगी परख ना साडे सबरां नू सबरां दी जद हद जई मुक गई मिलांगे जाके कबरां नू रूदी ता सजना रूही निकल गई हुण जाके होए सजना नवेड़े ए दिल नू भी खबरां तू वापस नहीं आना फिर भी क्यों तेरी ये तस्वीर जी फेरे। अलाप नहीं कहेंगे इसका आप? वो बहुत मुश्किल है।